इस समय कई जापानी सैनिक पिंजरे में नाइट्रोजन गैस स्प्रे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े राक्षस को कैद कर लिया हो। जल्द ही हैजमैट सूट पहने सैनिकों ने एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा घसीटा। पिंजरे के अंदर एक बड़ा राक्षस था जो जापानी लाइव ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। नाइट्रोजन गैस से जमे राक्षस ने अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की आदत जगाई और उसकी स्किन से छोटे बर्फ के टुकड़े जैसे सफेद धब्बे निकलने लगे। इन सफेद धब्बों ने तुरंत पूरा पिंजरा भर दिया। कैदियों ने ये पहली बार देखा। उत्सुकता से उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया। नाइट्रोजन गैस से जमे ये सफेद धब्बे उनकी गर्म स्किन के संपर्क में आते ही पिघल गए। एक पल में जिस जगह को छुआ गया वो लावा जितना गर्म हो गया, तुरंत आग पकड़ ली और तेजी से फैल गया। कुछ ही सेकंड में ये एक मूसलाधार बारिश जैसा था और रोने और चीखने की आवाजें पूरे तहखाने में भर गईं। जल्द ही तहखाना लाशों से भर गया। घटिया जापानी सैनिकों ने इन लाशों को सेल से बाहर ले जाकर सबूत मिटाने की तैयारी कर ली। बहुत कम लोग ही राक्षस के चंगुल से बच पाए। जापानी सैनिकों ने राक्षस को एक गहरे पिंजरे में ले जाने की तैयारी की, लेकिन एक सैनिक ने गलती से उसे ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन गैस बंद कर दी। पिंजरे में मौजूद नाइट्रोजन धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे ही पिंजरा लिफ्ट में घुसा, सैनिकों में से एक को अचानक एहसास हुआ कि बिखरे हुए बंस गायब हो गए हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने तुरंत नाइट्रोजन वाल्व चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक टेंटिकल ने एक सैनिक के दिल को छेद दिया, जिसके बाद पिंजरे से कई और टेंटिकल्स निकले। लिफ्ट की तंग जगह में सैनिक लड़ने में पूरी तरह से नाकाम थे और बेबस हो गए थे। राक्षस पिंजरा तोड़कर लिफ्ट से भाग निकला। लिफ्ट के अंदर मौजूद कैप्टन और दूसरा सैनिक मरा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन ने दूसरे सैनिक पर अपनी बंदूक तान दी और उसे राक्षस को वापस आने से रोकने के लिए लिफ्ट के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। उसके साथी के पास बंदूक की धमकी के बावजूद बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि लिफ्ट पुरानी और टूटी फूटी थी, इसलिए बंद होते ही चरमराने की आवाज आई। अगर मॉन्स्टर उसकी तरफ खिंच जाता तो मौत पक्की थी, लेकिन उसका अच्छा कैप्टन उसे मजबूर करता रहा। जल्द ही मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसके टखने में लिपट गए। वो स्टील के दरवाजे से बुरी तरह चिपका रहा। अपने अच्छे कैप्टन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। कैप्टन आसानी से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को गोली मारकर निकाल सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि गोलियों की आवाज से वो और गुस्सा हो जाए। इसलिए उसने पागलों की तरह अपने दोस्त के साथ बॉक्सिंग का खेल शुरू कर दिया। ये सोचकर कि वो बच गया है, दो टेंटिकल्स उसके शरीर में घुस गए। बचने के लिए कैप्टन मॉन्स्टर पर गोली चलाता रहा। फिर मौके का फायदा उठाकर लिफ्ट का स्विच खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बचे हुए जापानी सैनिक ने एक्जे से कहा कि उन्हें मॉन्स्टर को मारना होगा, नहीं तो वो जो तबाही लाएगा वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन एक्जे ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वो इस बात पर ध्यान देने लगा कि क्या मॉन्स्टर में और भी ज्यादा खतरनाक ताकत है। वो सोते समय वायरल बर्न्स फैला सकता था। थोड़ी सी भी गर्म स्किन के संपर्क में आने पर वो तुरंत सड़ सकता था और बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता था। इसके फिजिकल अटैक भी खतरनाक थे, जिससे कई जापानी सैनिक जल्द ही मारे गए और घायल हो गए, और इसे उनकी खोपड़ी चूसने का भी खास शौक था। ये सारी शोहरत और दौलत एक्जे नाम के एक जापानी सैनिक की वजह से मिली। उसने टेस्ट ट्यूब में कीड़ों का इस्तेमाल करके एक बहुत ताकतवर बायो मॉन्स्टर बनाया। जापानी सैनिक